बहुत अच्छा श्लोक, लिखने लायक श्लोक है। गर्भण अवस्था में रहे तो स्त्री को क्या क्या करना चाहिए, बालिका को जो भी क्या करना चाहिए, बोले सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत। महाभारत में कथा आती है और अन्य पुराणों में भी, कंस की मां पवन रेखा पर एक दुर्मलिक दैत्य की छाया पड़ गई थी। गर्भावस्था के समय एक राक्षस की छाया पड़ गई, तो जो पुत्र यादव वंश में होना था वो राक्षस हो गया। कोई अपवित्र व्यक्ति आना नहीं चाहिए। दया, दया रही। अगर मां के अंदर उस समय दया का गुण रहेगा तो संतान भी दयावान। वास्तविकता है, जो एजुकेशन होती है ना, जब बालक गर्भ में 4 माह का होता है, 9 माह तक वो ही एजुकेशन होती है। उसके बाद तो उसी के विचार इन्फ्लेशन होते हैं, माने उसी के बाद विचारों में वृद्धि होती है। आप पढ़ेंगे तृतीय स्कंद में, जब समय आएगा, तृतीय स्कंद में वर्णन है 5 दिन में बुद्धुदा बना, 4 माह के बाद जो माँ खाती है वो बालक पाता है, जो माँ सुनती है वो बालक का जीवन वैसे ही चलता है। और जब 7 माह का हो जाता है, पंडित जी वर्णन है, इतना अच्छा लगा सुनकर कि 7 माह के बालक को हमारे यहाँ भागवत जी में ऋषि कहा है। वो ऋषि हो जाता है, उसे अपने सारे जन्म दिखाई देते हैं कि पिछले जन्मों में मैंने क्या क्या किया है, और मां के मलमूत्र के पास ही बैठा रहता है। और जब बार बार स्मरण करता है तो भक्ति करता है, सुंदर स्तुति करता है कि मैं अब नहीं करूंगा प्रभु, अब मैं। उसको वास्तविक संसार, वास्तविक जीव और वास्तविक भगवान दिखाई देते हैं, प्रणाम करता है बार बार। परंतु जैसे ही भगवान दया करते हैं और उस जठर के शयन से वायु से बाहर प्रेषित होता है और आता है तो बहुत जोर से रोता है, और उसी रोने के एक क्षण में सब भूल जाता है। वो रोता इस वजह से है कि अभी तक परमात्मा की उपासना कर रहा था, और एक बार जाने में परमात्मा कहाँ चले गए पता ही नहीं लगा, और फिर इसमें माया में चला जाता है। तो इसीलिए माँ का धर्म है दया से रहे, सत्यवान रहे जितना आप। और आज भी जो एक कन्या, हमारे मथुरा के परिवार की ही एक कन्या है जिनका लिम्का रिकॉर्ड्स बुक में नाम है, उस कन्या के माता, मैं मिला हूं उससे। हमारे यहाँ एक अमरनाथ धाम है, परम विद्वान भागवत जी के, जिनको भीष्म शब्द से अलंकृत है, परम वंदनीय आदरणीय परम विद्वान भागवत जी। मतलब लोग कहते थे चलते फिरते भागवत जी, इतना भागवत जी की सेवा उनके मुख मुआद से हुई। श्री श्रीनाथ जी महाराज, वो लोकवाद श्री श्रीनाथ जी महाराज के उसी स्थान पर मैंने दर्शन किया था। उन्होंने गर्भ अवस्था में अपनी बेटी को 4 माह और 9 मध्य के बाद जो पढ़ाया था, बच्ची जब बोलना प्रारंभ किया, उसे सब कुछ याद था, सब कुछ याद था। जैसा इसी प्रकार आप चाहते हैं ना, हम बच्चों की चिंता आ जाते हैं, उसके बाद नहीं साहब, बच्चों की चिंता प्रारंभ करनी चाहिए। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में संस्कार में गर्भाधान प्रारंभ, सीमांत तो नयन है, फिर जनेऊ संस्कार है, फिर वेद का अधिकार है, फिर वेद पढ़ना चाहिए। और बड़ा अगर कहीं वैज्ञानिक और सफलतम दिव्यतम जीवन जीना है तो भैया उसके सनातनी होना है। और किसी मजहब में, धर्म तो एक ही है, मजहब और पंथ कुछ भी कहे, तो भैया ये नियम याद रखिए।